करणं मधुरं हरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। इसमें कह रहे हैं आज हम डिस्कस करेंगे हरणम मधुरम रमणम मधुरम। कल ऑलमोस्ट वी हैड कंप्लीटेड भगवान हरणम मधुरम। भगवान है भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। सुखावसानी इदमेव सारम दुखावसानी इदमेव गेयम देहावसानी इदमेव जात्यम गोविंद दामो दरमाधवी। दुखावसान दुख में भी भगवान का नाम लेते तो भगवान सारे दुखों को हर लेते हैं। सुखावसान सुख में भी भगवान का नाम लेते हैं। कृष्णा टेक्स अवे ऑल द मिजरीज ऑफ हिज डिवोटी। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे कहा जाता है प्रणत जो भी भगवान को प्रणाम करता है क्लेश नाश है उसके सारे क्लेशों को भगवान नाश कर देते हैं। ऐसे गोविंद को मेरा प्रणाम। प्रणत देहि नाम पाप कृष्ण में से कि जो भगवान को प्रणाम करते हैं सारे पापों को भगवान हर लेते। क्योंकि दुख का मूल कारण क्या है, संसार में दुख क्यों आता है? क्योंकि पाप के बीज जो होते हैं वो अंकुरित होते हैं, फलित होते हैं और फिर जीवन में दुख आता है। तो भगवान सारे पापों के बीजों को मूल से नष्ट कर देते हैं। सब प्रकार के पापों को और पापों के बीजों को, पापों की वृत्तियों को सबको नष्ट कर देते हैं। इसलिए जीवात्मा को कभी दुखी होना नहीं पड़ता है। इस प्रकार से दुखों को हरते हैं। और भगवान कल हम देखे थे भगवान कैसे चित्त को भी हरण करते हैं और भक्तों को भी हरण करते हैं। रुक्मिणी हरण लीला देखती कि रुक्मिणी ने पत्र लिखा कृष्ण को कि शिशुपाल जैसा मैं तो आपके लिए हूँ। I am like a prey for you're like a lion and I am meant for you, but jackal like Shishupal cannot come here and touch me. You must come and you should take me away. You should abduct me. मेरा हरण करना चाहिए। और भगवान आए और भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया, अपने रथ में बिठा लिए, भगवान उनको लेके गए। हरण लीला की जाए तो भी हम दिखते हैं। इस प्रकार से भगवान भक्तों के दुखों का हरण करते हैं। भगवान भक्तों का चित्त का हरण करते हैं और भगवान का चित्त का हरण करते हैं तो जो भगवान के भक्त अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आगे रमणम मधुरम। रमणम यानी जो आनंद लेते रमते हैं। तो खेलने को गुजराती में रमवा कहते हैं। रमवा है ना, माता जी यहाँ पे वही माता जी बताएंगे। तो वो खेलता है तो बड़ा मजा आता है उसे। So Krishna become very happy. Radhika Raman Binami. One become happy in a company of Srimati Radharani. One become happy in a company of her devotees. He's a Raman. And that Krishna's activity of being pleased in association of a devotee and giving pleasure to devotees, but as Ramanam Madhuram. भगवान का रमना और रमवाना बहुत ही मधुर है। भगवान के एक ही काम है, न तस्य कार्य करणम चिंत्यते न तत्समच्चादिकस्य दुष्यते। भगवान के लिए करने के लिए कोई कार्य नहीं है, कुछ भी नहीं करना है भगवान। सब कुछ स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, सब कुछ अपने शक्तियों के द्वारा ऑटोमेटिक होता है। भगवान इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, बस भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है। और भगवान ने वो भी सब ऑटो में सेट करके रखा है। भगवान में जो सृष्टि और स्थिति प्रलय इस भौतिक संसार के जो भी कार्य उसमें भगवान को कोई पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता। जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, षोडश विष्णु, ये सब कार्य कर लेते भगवान की ज्ञान, इच्छा मात्र से सारा कार्य हो जाता है। ये सारा सृजन हो रहा है। तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सुजाना, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालयन, तव इच्छा मते शिवा करे न संहार, तव इच्छा मते रुद्र करे न संहार। ऐसा आता है। कृष्ण तुम्हें सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। सर्वेश्वर, सब ईश्वरों के ईश्वर है भगवान। सब कुछ उनकी इच्छा मात्र से। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। सब कुछ बस एक इच्छा मात्र से भगवान का हो जाता है। कृष्णा डजंट हैव टू डू एनी एफर्ट। तो भगवान एफर्ट किधर लगाते हैं? व्हाट इज एफर्ट फॉर कृष्णा? हम देखते हैं कि कृष्ण दिन रात सुबह उठते ही ही इज ऑलवेज एक्टिव। उनका शयन लीला में भगवान भक्तों को सुख देते हैं। थोड़ा सा भक्त उनकी जाके सेवा करते हैं, उनको पंखा करते हैं। Krishna is all the time active. Even in night he sleeps little time and immediately he goes away for dancing with the devotees. Right? So all the time Krishna is so active. तो भगवान फिर यही कार्य करते हैं। ब्रज जन रंजन। जो ब्रज के भक्त हैं उनको प्रसन्न करना, अपने भक्तों को प्रसन्न करना, बस एक ही कार्य भगवान करते हैं, सारे भक्तों का इच्छा पूर्ण करना। ये भगवान का एक में वर्क प्रोफाइल है। क्या मेरा वर्क प्रोफाइल है?
chief servant of my devotees, right? So he's serving all his devotees wonderfully. And Krishna is extremely happy doing that thing. And we should also be happy in Krishna consciousness. Prabhupada चाहते थे कि हम प्रसन्न रहे. Prabhupada एक बार एक devotee को डांटे भी because he was looking very morose. He said, "I'm so unhappy." And Prabhupada said, "How you can be unhappy? A devotee is never unhappy. Actually, he can everything he can see from Krishna conscious perspective, and every time he can be happy. And when we are happy, then there is no distraction, right? अब जब लोग नाच रहे हो, अच्छा प्रसाद खा रहे हो, तो कोई डिस्ट्रैक्शन होता है आपको. अब जब बहुत खुश हो, जब खाली बैठे हो, मन नहीं लग रहा, तब आपको डिस्ट्रैक्शन होता है. But if we are happy in Krishna consciousness, there is no distraction, and there are so many reasons for us to be happy in Krishna consciousness. पहले तो सबसे पहला बात है कि हमको मनुष्य शरीर मिला है. दुर्लभ मानुष देह कहा गया है. दुर्लभ मानुषम देह. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दिस इज वेरी वेरी रेयर टू अटेन. एक्चुअली दिस ह्यूमन फॉर्म लाइक कौमारम आचरित प्राज्ञो कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म अद्रुवम तदप्यर्थतम. अत्यंत दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद हमें मिला. कितना भाग्य है कि अब भी मिला है जन्म. जस्ट 500 साल हुए चैतन्य महाप्रभु को आके. जस्ट प्रभुपाद जी अभी आके गए. जस्ट फ्यू इयर्स 40 इयर्स. और कृष्ण का भी कृष्ण तो ब्रह्मा जी के एक दिन में इतने सारे लाखों साल गुजर जाते हैं. उसमें भगवान एक बार आते हैं. इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं. 5000 साल पहले भगवान आया अभी वृंदावन, और उसी इसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं. तो वो अब भी हुआ है. हम सारा स्थान देख सकते हैं. चैतन्य महाप्रभु के 10,000 साल के गोल्डन पीरियड जो चल रहा है, हम उस समय में यहाँ पे उपस्थित है. प्रभुपाद जी का जो लीला हुआ है ये 500 साल में, तो प्रभुपाद जी का लीला तो अभी हो रहा है ना 500 साल में चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में. तो उस प्रभुपाद जी का लीला को भी हम देख पा रहे ना, तो सिर्फ देखे बट उनके देख पाए मीन्स श्रवण कर पा रहे हैं. और उस लीला के भाग बन के माए कि इस्कॉन में हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है. मनुष्य जन्म के बाद भारतवर्ष में जन्म मिला है. कहाँ भी जन्म ले सकते थे, बट भारत में भक्ति करना इतना अनुकूल है. कोई भी धाम जाना हो, आप 1-2 दिन में घंटों में धाम पहुंच सकते हो. फॉरेन में इतना प्लानिंग करना पड़ता है, साल भर सेविंग करना पड़ता है, फिर आप टिकट बुक करते हो, फिर आप धाम आते हो, राइट. सो फार ओनली वंस यू कैन सी वन विजिट टू वन प्लेस. इंडिया में अब कभी जून में जुलाई रथ यात्रा होता तो पूरी चले गए, आरती में वृंदावन चले गए. आपको हर बार कोई ना कोई धाम जाने का, गौर पूर्णिमा तो गौरमंडल चले गए. इट्स वेरी मच पॉसिबल. कभी तिरुपति बालाजी गए, द्वारका गए, चार धाम गए. इतने सारे धाम इस भारतवर्ष में. आपके घर के बाजू में भी आप देखोगे कोई ना कोई, हर स्टेट में कोई ना कोई धाम है. इस प्रकार से कितना भक्ति, और कहाँ पे सब जगह जगह पे भागवत कथा चल रहा है, भगवान का नाम सुनाई देता है. भारतवर्ष में ये सारा अपने आप होता है. कितना भाग्य हमारा. और उसमें भी हमें वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त हुआ है. तो ये भी कितना बड़ा भाग्य हमारा कि इतने सारे पंथ है, इतने सारे फिलोसॉफीज है, परंतु उस सारे जंजाल से हम आके वैष्णव बनने का, हमें वैष्णव धर्म का पालन करने का हमें भाग्य मिला है. और उसमें भी हमें वैष्णवता श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में मिली है, जहाँ पे हमें एंगेज होने के इतने सारे तरीके, कितने सारे मंदिर में जाकर कुछ सेवा नहीं होता है. जैसे आपको जाके खड़ा रहना है, हाथ जोड़ना है ना. यू डोंट हैव मच प्रैक्टिकल एंगेजमेंट इन सो मेनी प्लेसेस. When ISKCON you come, you can cook for the deities, you can dress them, you can celebrate festivals, collect funds, you can distribute prasad, cook varieties of foodstuffs for them. So many things happen actually. ISKCON, you can even like imagine, look, we're doing coding and we're developing applications and platforms and engaging so many people. Right? A number of ways are there to serve Krishna. We can hear classes. So many ways actually we can engage ourselves. श्रील प्रभुपाद जी के ISKCON में सबको सेवा है. कोई नहीं किसी को कोई सेवा नहीं है. जो भी चाहता है, there is some service opportunities available. Right? Distributing Prabhupada books always evergreen सेवा. कोई भी तुरंत चालू कर सकता है. चलो थैला उठाओ, झोला उठाओ, बुक भरो, चलो किताब वितरण करो. प्रभुपाद जी ने कितना सारा सेवा देखा है, और इतना सारा भाग्य हमारा. और इस समय में आए जहाँ पे इतना स्ट्रगल भी नहीं है. पहले ISKCON में कितना स्ट्रगल था कि खाने को देवर जैसे में काउंट करके देते थे. पीनट्स, कितना पीनट्स है आपको, 5 मिलेगा, आपको 10 मिलेगा, जो भी काउंट करके देते थे, है ना. और जब इंडिया में भक्त आए तो रहने का कोई जगह नहीं था. खुले में पतरे के शेड में, जहाँ पे सब चूहे, मच्छर, घूस, बहुत सारी परेशानियां, इस प्रकार की स्थिति में उनको रहना पड़ा. हम लोग मंदिर में जाते, कंफर्टेबल अकोमोडेशन होता है, बना बना प्रसाद रहता है, और सारा मॉर्निंग प्रोग्राम सब कुछ सेट है. ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली आप ऐसा लग रहा है कि वॉर सुन रहे हो. नो, एवरीथिंग इज सेट. और ऐसे इसमें हमें सुख से भक्ति करना है. हाउ हैप्पी वी शुड. सब कुछ दिया हमको. कंठीमाला मिला है हमको, मंत्र मिला है हमको, गुरु मिले, हमको उपदेश मिला है, हमको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, हमको प्रैक्टिकल गाइडेंस अवेलेबल है.
सब कुछ अवेलेबल है। तो भक्त को बड़ा प्रसन्न रहना चाहिए और अपने गुड फॉर्चून पे कांस्टेंट में मेडिटेशन करना चाहिए। एवरी डे वी शुड मेडिटेट ऑन अ गुड फॉर्चून। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज प्रैक्टिस करते कि डेली वो ग्रेटिट्यूड लिखते थे। एवरी डे राइट अ लेटर स्पेसिफिकली टू श्रील प्रभुपाद, यू राइट अ लेटर एंड थैंक यू। हमें भी वी कैन थैंक सो मेनी डिवोटीज एक्चुअली जो हमारे जीवन में सर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी कैन ऑलवेज थैंक देम, फील ग्रेटफुल फॉर देम व्हाट एवर दे डूइंग। तो ऐसे रहेंगे तो पक्का हमें आनंद होगा। परंतु छोटा छोटा कंप्लेन करने वाली चीज देखेंगे तो हमें दुख हो जाएगा, अरे क्यों नहीं हो। ओनली माइनर थिंग्स आर देयर, मेजर थिंग्स आर गिवन, है ना। 99 98% 99 सब दे दिया, थोड़ा 1-2% तो कलयुग है भाई। अभी तो कलयुग में थोड़ा तो सहना पड़ेगा भाई, है ना। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ही फ्लो एकदम ही फ्लॉलेस रहने वाला है, बिकॉज वी आर प्रोडक्ट ऑफ कलयुगा एंड वी हैव टेकन बर्थ सो मेनी। हमारा माइंड अभी भी इतने सारे इंप्रेशन लेके आया तो थोड़ा परेशानी होने वाला है, नो प्रॉब्लम। सो वी शुड मेडिटेट एवरी डे ऑन आवर गुड फॉर्चून। ऐसे कहा जाता है कि मंगल आरती में रोज हमको आशीर्वाद मांगना चाहिए, भगवान कृपा आशीर्वाद दीजिए, आज का दिन मिला है, मैं आपकी सेवा में लगा पाऊँ, मेरा इंद्रिय इधर उधर ना भटके, मैं सदगति सन्मार्ग पे चलूं, भक्तों का संग लूं, और मेरे हाथ से कुछ अच्छे कर्म हो जिससे मैं आपका और आपके भक्तों का सेवा कर पाऊं। ऐसे आशीर्वाद मांग सकते हैं मंगल आरती में। और शयन आरती में हमें थैंक यू बोलना है, थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से आज का दिन मैं आपकी सेवा में लगा पाया, कुछ तो आपके लिए नाम जप कर पाया, श्रवण कर पाया, कितना कितना धन्यवाद। तो भक्तों का संग मिला मुझे जो बहुत दुर्लभ है, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वट एवर नो यू गिवन मी टुडे एंड यू प्रोटेक्टेड मी। आपके चरण चिन्ह, आपके चरण कमलों को धारण करके, आपकी कृपा से मैं इस भौतिक संसार में इतने सारे खतरे हैं, हमारे मन भटकाने वाली इतनी सारी चीजें, परंतु आपने मेरा रक्षण किया, आपने मेरे इंद्रियों को, मन को भटकने नहीं दिया, तो आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से मंगल आरती में आशीर्वाद मांगते हैं, शयन आरती में धन्यवाद देते हैं भगवान। So when we do that, right, then we are happy, satisfied, we're confident that Krishna's protection is there, that we are going with a cover in outside world and Krishna's protection is there, and we're grateful and thankful for that. When we're thankful, then naturally we are happy. But if we are not happy, our heart is burning with passions, with a shoka moha bhayapaha, हमारा बुद्धि खराब हुआ है, तो हमारी चेतना चुरा लेते हैं कौन, इस प्रकार के जो फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स, वॉट एवर लैमेंटेशन और फियर, illusion, steal away the peace of our mind, right? जैसे कहा गया कि विषयाक्रांत जीवानाम आवश्यक न जाए, कि जो उनका इच्छा भौतिक वासनाओं से मन जल रहा है, जल रही भौतिक वासना, उसमें भगवान कैसे रह पाएंगे। कोई भी जलते घर में नहीं रह सकता है, आप भाग जाओगे कोई घर जल रहा है तो परमात्मा जो विषयाक्रांत है, जो विषय से जो जल रहा है हृदय, उसमें परमात्मा कैसे निवास कर सकते हैं। तो हमें रमणम मधुरम, we have to be happy in Krishna consciousness. That's why Krishna has come here, actually, to distribute that happiness. जैसे कि भगवान ने कोई कोई मोजड़ी, कोई जूता चप्पल नहीं पहनते थे, क्यों? ये सारे कण कण मात्र को आनंद प्रदान करने के लिए आनंद कंद श्री कृष्ण संसार में आए, अपने स्पर्श से सबको सुख देना चाहते सब। तो ब्रज के कण कण को अपने स्पर्श सुख आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो उनके संपर्क में कोई आता है, भक्ति भी एक प्रकार से रज है उनके चरणों का। भक्ति का स्वीकार करना, उनके चरणों का आश्रय लेना है, भक्ति का स्वीकार करना, चरणों के आश्रय लेना है, चरणों पे रज है ना। तो इस प्रकार से आनंद बांट रहे भगवान, सबको आनंद बांट रहे। जैसे हमारे भक्तिनाथ ठाकुर भी कहते हैं कि भगवान आत्मनिवेदन कोई नो परम सुखी, दुखे दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, जो दिखे आनंद देखी, आत्मनिवेदन तुआ को देखो, कोई नो परम सुखी। भगवान जब से मैंने आपकी शरण में आया हूँ, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, जब से मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया है, चौदिखे आनंद देखी, कोई नो परम सुखी, मैं पूर्ण सुखी हो चुका और चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद गड़े, इकड़े तिकड़े चुई गड़े, चारों दिशाओं में बस आनंद ही मुझे नजर आ रहा है, चौदिखे आनंद। ये भक्त का चित्त होता है। परंतु हम अनफॉर्चुनेटली अच्छा चीज करते हुए हमारा मन भटकता है। कोई दान दे रहे तो हम लगेगा ये पता नहीं अच्छे से यूज होगा कि नहीं, लक्ष्मी है, मन में आएगा कहाँ से यूज करेंगे। उपवास करो तो लगेगा कि अरे उपवास करने से कुछ फायदा होता है क्या, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हम सोचेंगे जो कितने सारे भूखे लोग हैं उनका क्या फायदा। तो सब काइंड ऑफ मटेरियल थॉट्स टू द माइंड, राइट। और मन भक्ति करने में कितना सारे जस्टिफिकेशन देते हैं लोग कि
अरे हमारे मन में तो हम बहुत भक्ति करते हैं, भगवान के चिंतन करते रहते हैं, बस दिन रात वही चलता रहता है, भगवान का चिंतन, पर माला नहीं पकड़ेंगे कभी। राइट, हमारा मन तो अच्छा ही है, हम तो अच्छे ही है, हमको क्या जरूरत है सब पर। लोग कहते हैं कि तो ये तो जो बुरे हैं वो तो पाप है उनके लिए, हम तो अच्छे ही है। तो अच्छे हैं तो भगवान में पूरा टाइम मन क्यों नहीं लग रहा है? आप अच्छे हो, बाजू वाले को पूछो क्या बोलते हो, है ना? हम खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम अच्छे हैं। दो लोगों से पूछा, चार लोगों से पूछा, बाजू वालों का अच्छे हो तो बोलेंगे अरे नहीं ये सारा प्रॉब्लम है। बट लोग खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम अच्छे हैं, हमको क्या भक्ति करने का जरूरत नहीं, हम तो बहुत अच्छा होना है। अच्छे होंगे तो भक्ति करने से सारे असल गुण विकसित होंगे, ऑटोमेटिकली ऑल द गुड क्वालिटीज विल कम, राइट। और जो सही में अच्छे हैं, हम सही में अच्छे हैं तो कॉन्स्टेंटली भगवान का भजन कर पाएंगे, है ना? भगवान के भजन में भी हमारा मन नहीं लगता है कई बार, उसका मतलब ये अभी तक हमारा पूर्ण शुद्धिकरण नहीं हुआ है, अभी भी हमारे में है बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स, डर्ट्स। सो टू क्लीन आवर हार्ट, टू क्लीन आवर माइंड, राइट। तब हम इस तरह से भगवान की शरण में जाएंगे, एक्चुअली भगवान भक्तों के संग में वास्तविक चेतना में प्राप्त होगा। नहीं तो इस प्रकार से हमारा शोक मोह भय में भक्ति में रहते हुए भी मन इस भावना से आक्रांत रहेगा और फिर भगवान का स्मरण नहीं होगा। So we have to stay in a association of pure devotees, because despite any kind of situations we see, pure devotees are always Krishna conscious, because they are always Krishna conscious in every situation. Bhakti is contagious. So we also learn how to become Krishna conscious in every situation and become transcendently happy. Right? So when we become transcendently happy, uh, yeah, then we can even more please Krishna actually. Right? हमारे गुरु महाराज को कोई पूछता है कि भगवान महाराज आपका मेरे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है क्या? महाराज जल्दी कहते हैं बी हैप्पी, खुश रहो, भक्ति में खुश रहो आप, ये एक इंस्ट्रक्शन है। इतना सब मिलने के बाद भी हम दुखी है, चिंता कर रहे हैं, शोक में है, दुखी है, और वी अट्रैक्ट अदर्स देन, क्योंकि दूसरे तो आपका चेहरा देख के बोलेंगे यार आप लग तो नहीं रहा, आप बोल रहे हो भक्ति में बहुत सुख है और आनंद ये है वो है, बट ऐसा लग तो नहीं रहा है, आपके मन पे इतना उदासी कैसे आप भक्त हो तो। सो मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि चे कारण, ऐसे कहा गया कि संत ऐसे कहते महाराष्ट्र में से कहा गया कि मन करारे प्रसन्न, मन को प्रसन्न करो, सर्व सिद्धि कारण, मन प्रसन्न हो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, everything is attained actually, but that happy mind can become happy actually when mind is engaged in Krishna consciousness. Mind is in material thoughts, material, behind material possessions, material activities, material comparisons, then we cannot be happy. So actual जो मन को आनंद देने वाले, सुंदर मोह रमन विशु, ऐसो ऐसा मन, नैना विराम, नैनों को आनंद देने वाले, मन को मोहित करने वाले हो श्री कृष्ण। एक नाम भगवान का मनमोहन, इस प्रकार को मन को मोहित करते, तो हमें भगवान के भक्ति में मन को लगाना है, जितना हो सके उतना मन को सत्वगुण में रखना है, सत्वगुण में रहेगा तो मन भटकेगा नहीं, भगवान की भक्ति में रहेगा। रजोगुण तब हो तो बार बार फिसलता रहेगा, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें ऐसे मोड ऑफ गुडनेस में रह सकते हैं। गुडनेस कैसे बढ़ाना है वो देखना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अपने आप मिट जाएंगे। एक्चुअली गुडनेस बढ़ाया गया, ऑटोमेटिकली द डिस्ट्रैक्शंस विल go away, because sukham and jnanam is a quality of mode of goodness. Automatically one experiences happens, and knowledge, and proper knowledge is there, then mind is not distracted. But mind right now there's so tattva vibram is there, है ना? सत्वगुण में नहीं, हम तो भौतिक चीजें में हमको रस दिखाई देता है, आध्यात्मिक चीजों में रस नहीं दिखाई देता है, ये हमारा भ्रम है। हमें अध्यात्म में आन लेना है तो हमें मोड ऑफ गुडनेस में भी हमें चीजें वास्तविक दृष्टि से पता चलेगी। You have to see things as it is, as they are, जैसे वैसे देखना। अभी हमें भौतिक चीजों में अभी भी आकर्षण लगता है, आध्यात्मिक चीजों में, आध्यात्मिक कार्यकलापों में अभी भी हमें इतना आकर्षण नहीं लगता है, खुद को पुश करना पड़ता है। उसका मतलब है कि अभी हम हमारी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, बुद्धा ने दिया था पहला प्रिंसिपल, बुद्धिज्म पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बुद्धिज्म का टर्म यूज कर रही है, इसे सम्यक दृष्टि, प्रॉपर विजन, दिस इज प्रॉपर विजन इज सी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। देन सम्यक विचार, प्रॉपर thought process, which is not affected by lamentation, fear, greed, right thoughts, and then samyak vacha, proper words, not speaking words which are untruthful, lies, backbiting, complaining, criticizing, disturbing others, and then samyak वाणी के बाद में सम्यक right action, this is सम्यक kriya, then thoughts, then words, and then activities. You have to engage our activities in right way, doing अकर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना।
So this way we engage, then we become happy. रमन्ते योगिनो अन्ते अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि रमन्ते योगिनो अनंते रमणम मधुरम। तो मधुर में रमन करना, ये भी रमणम मधुरम है। सबसे मधुरम है श्री कृष्ण, रमणम मधुरम हमें चाहिए, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन रमणम मधुरम की श्री कृष्ण में आनंद लो। श्री गुरु वैष्णव पाद मजा आई मन से कहा गया है। चर गोस्वामी के बारे में कहते हैं कि श्री गुरु वैष्णव पाद मजा आई मन, कि हमें गुरु के और वैष्णव के चरण कमलों में हमारा भक्ति है, उनका सेवा में आनंद मजा आई हम, उसमें आनंद लेना। So it is not banned, हम खुश हो सकते हैं actually, but in right place, right, in devotion service and Krishna consciousness, we can be totally happy. So Krishna has come with this ramante yogino anante satyanande chidatmani। अनंत ऐसा योगियों का सुख प्रदान करने के लिए संसार में श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं, जिससे इस लीलाओं में प्रवेश कर पाए और इसमें ही पूर्ण तरह से सुखी हो पाए। ये भक्तों का रमणम मधुरम। और भगवान भी रमणम मधुरम, भगवान भी रमते हैं, अलग अलग भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं और भगवान भी रमते हैं। जैसे क्या भाग्य था गोपियों का और गोपाओं का, गोपियों का भाग्य का होति धन्या ब्रजगोरमन्या स्तन्यामृतम पीतमतीवती मुदा यासामि वत्सरात्मजात्मना यत्रुप्य अद्यापन चारा मधुरा। क्या भाग्य है, धन्य कर दिया भगवान ने उनको, क्योंकि उनका स्तन्यामृत पी रहे हैं। उनके स्तन्यामृत में स्तन का दूध आता है, उसमें भगवान रम रहे हैं, इतना रम रहे हैं कि उनको बाकी वेद में दी गई आहुति उनको पसंद नहीं आती, परंतु गोपियों का ये प्रेम उनको पसंद आता है। इस प्रकार से भगवान रमती गोपियों के बीच में। और हम देखते कि भगवान खुद रमते हैं, और ऐसे नहीं कि यू नो इज पार्टिसिपेटिंग विथ लेस एंथुसियाज्म। हम पूर्ण एंथुसियास्टिक रहना चाहिए भक्ति में, जो भी कार्य हो रहा है fully enthusiastic, fully prepared. So Krishna is also fully prepared. तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुकाम्बुज, ऐसे कहा है। भगवान रास मंडल में प्रवेश किए, स्माइलिंग, स्मयमान, स्माइलिंग and with his lotus like face, पीतांबर धरश्रग्वी साक्षात मनमथ, सुंदर पीतांबर धारण किया है, सुंदर फूलों की माला धारण की है, और ऐसा सौंदर्य है कि जो कामदेव को भी हरा देगा। तो गोपी और राधा रमन, राधा रानी में रमते हो, राधा रानी और गोपियों को इस प्रकार से अपने अद्भुत सौंदर्य से, अपने अद्भुत गुणों से, लीलाओं से भगवान सबको आनंद प्रदान करते हैं। भगवान पूरे प्रिपेयर्ड रहते हैं, ऐसे नहीं कि थोड़ा कम ज्यादा ड्रेसिंग किया। नो, कृष्णा इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू प्लीज हिज डिवोटीज, दैट वी सी दैट। इस गोपियों से आनंद देते हैं, और वात्सल्य भाव में गोपियों को आनंद देते हैं, माधुर्य भाव के गोपियों को आनंद देते हैं, गोपाओं को आनंद देते हैं। भगवान उनके बीच में प्रवेश करते, क्या उनका भाग्य है। ऐसे कहा गया कि इतना भाग्य है कि इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्य, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यम गतानां परदैवते। ये जो है श्री कृष्ण, वो नैनियों के लिए पर ब्रह्म है, इफल्जेंस लाइट उनसे आता है, उससे उनमें सुख प्राप्त होता है। दास्यम गतानां परदैवते, और कुछ भक्तों के लिए भगवान अपने स्वामी है, उनको दास्य भाव में उनका स्वीकार करते भगवान। और महाराष्ट्रतानाम च नरधारकी, कुछ माया में गिरे हुए लोग समझते कि एक नर के रूप में भगवान आए, और वे साक्षात भगवान है, कोई ऑर्डिनरी नर नहीं है। शाकम विचरु कृत पुण्य पुंजः, और आज इन गोपाओं का भाग्य ऐसा है कि इनके बीच में खेल रहे हैं, इनके साथ लीला कर रहे हैं। विचरु एंजॉय, गोपास एंजॉयड कृष्ण's company, they were happy। रमणम मधुरम कृत पुण्य पुंजः, करोड़ों करोड़ों के पुण्य को अर्जित करके इस भगवान लीला में सहभागी होने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृत पुण्य पुंज ऐसे कहा गया। तो गोपाओं को भगवान कितनी सारी लीला की, गोपाओं के साथ में उनको आनंद प्रदान किए, अपने दासों को आनंद प्रदान किए, अपने शांत भक्तों को आनंद प्रदान किए। इस प्रकार से सारे रसों को आस्वादन भगवान सबको करा रहे हैं। रमणम मधुरम हम देखते हैं। और भगवान ने अलग अलग लीलाएं की, जैसे आप देखते कि गोवर्धन लीला में सारे भक्तों का इच्छा था कि हम भगवान के सारे टाइम भगवान के साथ में रहना चाहिए। हमको घर जाना पड़ता है, गोप सोच रहे, गोपियां सोचती कि जब दिन हो जाता है तो भगवान चले जाते हैं, हमको उनका दर्शन नहीं होता है ना। तो भगवान सब भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते थे, पर he wanted to be, because all devotees want to be Krishna all day. So 7 days Krishna stayed with all devotees in Govardhan pastime, 7 दिन तक भगवान का दर्शन करते हैं। और ब्रह्म लीला में देखते हैं कि सारे गोपियों का इच्छा था कि भगवान वात्सल्य भाव में भगवान का प्रेम करे, तो भगवान ने वो भी प्रदान किया। रमणम मधुरम, सब भक्तों को आनंद प्रदान करते भगवान।
जैसे चाहिए वैसे। उनका इच्छा था कि भगवान को, सब गोपियों की इच्छा था भगवान को अपना खुद का दूध पिलाए, उनको घर पे, उनको वात्सल्य भाव में उनकी सेवा करे। तो वह सब गोप बन गए, रमणम हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान माधुर्य भक्तों के बीच में वात्सल्य भक्त, साख्य दोस्त जो भक्त है, is always enjoying the company, and giving them transcendental happiness, and they are also experiencing transcendental happiness in the company of Sri Krishna. That is Ramana Madhuram. It is 10:27. We will continue with God tomorrow. Is there any question? हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे हम बता रहे थे ना कि डिवोटीज को भी खुश रहना चाहिए, पर प्रभु जी क्या होता है ना, भक्ति में हमें तो बहुत आनंद आ रहा होता है, पर परिवार में जो भक्ति में नहीं है उनको उस आनंद से भी प्रॉब्लम हो रही होती है। क्या करें प्रभु जी उसमें? उनको अच्छा भी नहीं लग रहा होता है कि जब when they are sad we are happy even then, ऐसा भी हो रहा होता है। आपका जो आनंद है उनको उनकी भाषा में बांटिए, उनको जो अच्छा लगता है बनाइए उनको। आपका आनंद बांटना है तो आप सेवा करके आपका आनंद बांट सकते हैं सबको, क्योंकि जो लोग दुखी है वो सेवा नहीं करना चाहते, वो सेवा लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको भोग करने की इच्छा होती है। परंतु जो सही वास्तविक दृष्टि में सुखी है वो बांट सकता है, वही सेवा कर सकता है ना, क्योंकि उसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि खुद ऑलरेडी हैप्पी है ना। संसार के लोग ठीक से सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हर बार कोई ना कोई अपेक्षा रहता है, परंतु भक्त को कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसका अपेक्षा पूर्ण करने के लिए बाहर की कोई जरूरत ही नहीं, उसको ऑलरेडी भगवान की भक्ति में अंदर के अंदर ही वो सुखी है। तो इसीलिए फिर भक्तों को अच्छे से सेवा करना चाहिए, परिवार वासियों का भी उनकी भाषा में उनको जैसे प्रसन्न करने का वो आसानी से कर सकते हैं भक्त लोग, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें कृष्ण को ये थोड़ा मुश्किल जा सकता है कि जब घर वालों का ऐसा इच्छा होता है कि हम भक्ति मय कार्य के विरुद्ध कार्यों में लगे, परंतु भगवान की हर एक सिचुएशन में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ये भी एक आर्ट है एक्चुअली, कि हर एक सिचुएशन में भगवान का कैसे स्मरण करे और आश्रय ले, और कैसे हर एक सिचुएशन को भगवान की कृपा की तरह ही देखे। ये एक कला है और उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर एक चीज में हमें कुछ सिखाना चाहते हैं और हमारा प्रेम उनके लिए और बढ़ाना चाहते हैं। हमको कभी कभी कोई सिचुएशन में सेपरेशन से हमारा प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, कभी कभी मिलन करके भगवान प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। तो जो भी सिचुएशन है वो भक्ति के लिए फेवरेबल, तो घटना अपने हाथ में नहीं है, परंतु घटना का कैसा अर्थ लगाना अपने हाथ में है ना। घटना तो सबके साथ होती रहती है अलग अलग, तो उस घटना का कैसे अर्थ लगाते हैं हम, ये भक्त के हाथ में है। तो बाहर वाले लोग तो उसका they will not properly understand, but Krishna conscious devotees can always interpret everything in as Krishna's mercy. With a little understanding of bhakti, actually we can see everything is Krishna's mercy, right? तो भक्तों का भी थोड़ा आश्रय ले सकते हैं हम इसको समझने के लिए। ओके माताजी, आई डोंट नो, थोड़ा सा मुश्किल है ये मुझे पता है, बट वी हैव टू सी हाउ टू बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी इन दिस सिचुएशन, राइट? जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी? सो डिवोटीज बहुत ज्यादा सिचुएशन चेंज करने का प्रयास नहीं करते, जो भी सिचुएशन उसमें किसी कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हैं उसके प्रयास करते हैं, बिकॉज हम सिचुएशन चेंज करने जाएंगे तो पता नहीं कितना समय चला जाएगा, मनुष्य जीवन ऑलरेडी बड़ा दुर्लभ है। तो जो सिचुएशन उस सिचुएशन में हम कैसे कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं, जैसे रुद्रासुर थे, प्रहलाद महाराज थे, they were there, were what they were actually, right? But they're fully Krishna conscious in any situation. तो हमें अफकोर्स दूसरों को बिना ऑफेंड किए हुए, क्योंकि दूसरे ऑफेंड होते हैं हमारी भक्ति से, हमको भी डिस्टर्बेंस होता है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, सो वी आल्सो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे, जैसे सुबह जल्दी उठ के माला कर लेने का है, बहुत जल्दी उठ के, जब कोई उठता नहीं है तो पूरा दिन यानी हम बाकी सेवा करते, भगवान का स्मरण करते करते पूरा दिन सेवा कर सकते हैं, थोड़ा श्रवण करते। तो कभी बार डिवोटी सुबह जल्दी उठते हैं, फिर पूरा दिन भर माला चलता है, बार बार लोगों को लगता है कि कुछ करते नहीं, बस दिन भर जप ही करते रहते हैं लोग, बाकी कोई प्रैक्टिकल कुछ करना ही नहीं है। तो भक्तों को चतुर रहना चाहिए, संसार के लोग हमें दोष देखेंगे ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये गुरु व्यास पूजा होती है, अब इसमें एक तो ये ऑप्शन है जो जैसे कल गुरु महाराज की थी, तो एक तो दिल्ली में एवरीबडी कैन नॉट गो टू दिल्ली, है ना, तो सो उसमें जो ये टेम्पल्स हैं हमारे आसपास, अगर इफ दे आर सेलिब्रेटिंग तो हम वहां पर जाके अटेंड करते हैं वो,
और घर में ही लाइव देख रहे हैं, उसमें क्या अच्छा रहता है दोनों में से? एक्चुअली जाके किया तो अच्छा है वैसे एक तरीके से, क्योंकि घर पे लाइव तो आप कल भी आज भी देख सकते हो ना। आपका भक्तों के साथ संबंध बनना चाहिए, तो जितना हो सके उतना लाइव में किया तो और अच्छी बात है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आप वैसे भी आज कल का आज भी देख सकते हो, वो देखना चाहिए वैसे फिर। बट ओके मंदिर में कुछ आयोजन किया गया है तो अच्छा है कि मंदिर के कार्य में सहभागी हो, जी प्रभु, थैंक यू। है ना। और ये भी देख सकते हैं कि आपको क्या नरिश करता है पर्सनली, वो भी देख सकते हैं। बट लाइव ऑलवेज हेल्प्स अपन, जो मोर अटेंटिवली ज्यादा रहता है, सब हेल्प करता है। ठीक है, जी प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। 3 टाइम हमारे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, फिर क्लोज करेंगे।